हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपके सामने यूपीएससी, एपीएफसी, ईपीएफओ का जो नोटिफिकेशन है 2025 का, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। फिलहाल क्या लेटेस्ट अपडेट है, कब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा और इसकी एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या हो सकती है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी होंगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और ताकि आपको सारे सवालों के जवाब मिल सकें। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यूपीएससी, एपीएफसी, ईपीएफओ ग्रुप। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो ये मेरा मेन ग्रुप है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर, यहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर लेना और यहाँ पर इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और मुझसे कोई क्वेरी पूछनी है आपको, बायो में मेरा लिंक है @राजकुमार चौधरी 1। आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। तो ये डिस्कशन ग्रुप है गाइज, मैंने सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी एपीएफसी के लिए ही बनाया है, 2025 के लिए। देखो, कई सारे लोग अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे थे। मैंने आपको लगभग 5 से 6 दिन पहले ही ये बात बता दी थी कि यूपीएससी को रिक्विजिशन जा चुका है। और अब वो लोग, जो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे उस समय, अब वो लोग आरटीआई लेके सामने आ चुके हैं और वो ये खुद मान रहे हैं कि हाँ, यूपीएससी को रिक्विजिशन जा चुका है। तो ये मैंने आपको बता दिया रिक्विजिशन के बारे में। जहाँ तक गाइज बात है नोटिफिकेशन की, देखो नोटिफिकेशन में क्या है, ये एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपका आज ही रिक्विजिशन आया है और कल नोटिफिकेशन बनना शुरू हो जाए और फिर आपका काम नोटिफिकेशन निकाल निकाल दिया जाए। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा प्रोसेस होता है। जैसे कि पिछली बार क्या हुआ था, कुछ दिन पहले जब फरवरी में आपका रिक्विजिशन गया था यूपीएससी को मिनिस्ट्री की तरफ से, तो उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी मिनिस्ट्री की तरफ से। फिर वापस वो रिक्विजिशन वापस चला गया था, लेकिन अब फिर से वो क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री की तरफ से रिक्विजिशन यूपीएससी को जा चुका है। अब यूपीएससी उसको पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रहा है। अगर उसमें कोई भी त्रुटि वगैरह, एरर वगैरह नहीं मिला, तो जो आपका जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। कब तक मिलेगा इसके बारे में बात करते हैं। जहाँ तक बात है पिछली बार की, तो पिछली बार जो रिक्विजिशन था वो आपका गया था, मैं आपको बताता हूँ, ई और एपीएफसी का। एपीएफसी का जो रिक्विजिशन था पिछली बार नवंबर के आसपास कर गया था, और ई और एओ का जो रिक्विजिशन था, पिछली बार की बात कर रहा हूँ, जो पिछली भर्ती गई है, वो गया था दिसंबर एंड के आसपास का। और जो नोटिफिकेशन आया था फरवरी के आसपास का देखने को मिला था, यानी 2-2.5 महीने का इसमें बीच में गैप था। तो आप ये बात मान लीजिए कि जो नोटिफिकेशन, जो रिक्विजिशन है, वो जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका जा चुका है। अब आपका जहाँ तक बात है नोटिफिकेशन की, नोटिफिकेशन बनने में थोड़ा टाइम लगता है। अब वो देखो यूपीएससी के अंडर की बातें हैं, वहाँ से थोड़ी इन्फॉर्मेशन कम निकल के आती है, मिनिस्ट्री से चीज़ें निकल के आ जाती है। तो मिनिस्ट्री से जहाँ जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। और यूपीएससी की तरफ से जहाँ तक गाइज बात ये है कि इस पर जांच पड़ताल चल रही है। जो रिक्विजिशन भेजा है यूपीएससी की तरफ, मिनिस्ट्री की तरफ से यूपीएससी को, जैसे ही उसका काम पूरा हो जाएगा, लगभग जहाँ तक उम्मीद ये है, देखो मार्च में तो थोड़ा सा कम उम्मीद है, मतलब मार्च में तो उम्मीद है ही नहीं। अप्रैल के, मतलब मिड अप्रैल के बाद ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, या तो मिड अप्रैल के बाद देखने को मिलेगा, या आपका नोटिफिकेशन जो है मई के फर्स्ट वीक तक भी जा सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। लेकिन एक बात आप, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि रिक्विजिशन यूपीएससी को जा चुका है और नोटिफिकेशन आपका 100% इस बार देखने को मिलेगा। और इस बार आपका 1000% आपका पेपर यूपीएससी, एपीएफसी, ईपीएफओ का होगा। 2 अलग अलग पेपर होंगे, मैंने पहले ही बताया है। पहले आपका मॉर्निंग शिफ्ट में एपीएफसी का होता है और इवनिंग शिफ्ट में ई और एओ का होता है। ये पिछली बार हुआ था, इस तरह का ट्रेंड था। तो ये मैंने आपको बात बता दी, दोनों का ही रिक्विजिशन यूपीएससी को गया है। जहाँ तक गाइस बात एज लिमिट की है, एज लिमिट के बारे में आपको बता चुका हूँ। एपीएफसी की जो है वो है 21 से 35, जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ मैं। और ई और एओ के लिए जो है वो 21 से लेके 30। तो ये जनरल कैटेगरी की एज लिमिट है। आप देख लेना किस कैटेगरी में आप आ रहे हो। अगर आप रिजर्वेशन में आ रहे हो तो आप दोनों को, मतलब दोनों को भी आप साथ में भर सकते हो। अगर आप एज लिमिट क्रॉस कर चुके हो ई और एओ की, तो एपीएफसी का आप फॉर्म भर सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं एग्ज़ाम कब होगा। देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में जो 7-8 दिन पहले बताया था, उसमें मैंने ये बात कही थी कि आपका जो एग्ज़ाम है जुलाई में संभावित नहीं है। 99% आपका एग्ज़ाम जुलाई में नहीं होगा। आप जाके देख सकते हो। 1% तो देखो एरर रखना पड़ता है, क्योंकि कुछ भी नहीं कह सकते, कल तक हम रहें या ना रहें।
लेकिन सब 99% संभावना ये थी कि पिछली बार जब मैंने आपको बताया था, और आज भी यही संभावना है कि आपका एग्ज़ाम जुलाई में नहीं होगा। एग्ज़ाम के लिए आपको अच्छा खासा टाइम देखने को मिलेगा। अगर आपका नोटिफ़िकेशन जो है अप्रैल के मतलब मिड अप्रैल में आ जाता है, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो आपको अगस्त या सितंबर में देखने को मिल सकता है। तो ये मैंने बात कर लिया आपको। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उस समय मतलब इस तरह की बातें करेंगे, उस समय तो कैलेंडर में वो चीज़ें मतलब डेट रिज़र्व वगैरह नहीं है, कुछ इस तरह बात करते, क्योंकि मैं कैलेंडर का लाना भूल गया हूँ। तो मैं उसके लिए आपको बता देता हूँ कि यूपीएससी जो है वो कैलेंडर रिवाइज़ करता रहता है। ये भी आप याद रख लेना। आपको पता है इस चीज़ के बारे में कि कुछ समय के इंटरवल के बाद यूपीएससी का जो कैलेंडर है वो रिवाइज़ होता है। तो उसमें कई बार चीज़ें जो रिज़र्व डेट जो होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। एग्ज़ाम के लिए अच्छा खासा आपको टाइम मिलेगा। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हो। बायो में मेरा लिंक @राजकुमार चौधरी 1, आप हमारे मेन चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।